जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी आज अपनी अंतिम यात्रा पर हैं। अंतिम बार अपने घर पर पहुंचे हैं और वहां पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जमावड़ा लगा हुआ है। तमाम बड़ी हस्तियां वहां पर पहुंच रही हैं एक एक करके और उनके चाहने वाले आम जनता भी वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद है और पंच तत्व में विलीन हो गए हैं ब्रिगेडियर एल.एस. लिड्डर और उनको बराल स्क्वायर दिल्ली कैंट में अंतिम विदाई दी गई। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया है और वहीं पर जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका के अंतिम संस्कार की तैयारियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। लेकिन उससे पहले जनरल बिपिन रावत का ये सरकारी घर, सरकारी आवास, जहां पर उनको अंतिम विदाई दी जा रही है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वहां पर पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे को आप देख रहे हैं। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। सीएम खट्टर भी पहुंचे, हरीश रावत पहुंचे, तीनों सेना के अध्यक्ष वहां पर पहुंचे, तीनों पार्टियों के सांसद मंत्री वहां पर पहुंचे, रविशंकर प्रसाद बीजेपी नेता वहां पर पहुंचे, जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी श्रद्धांजलि उनको अर्पित की। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। रीता बहुगुणा जोशी पहुंची, अकाली दल के भी नेता उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं और यहां से इसके बाद दोपहर के बाद अपने अंतिम सफर पर चले जाएंगे जनरल बिपिन रावत। दो तस्वीरें राहुल गांधी ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए जनरल बिपिन रावत को, उनको याद किया। उनके जो बहादुरी के किस्से हैं और जो लड़ाई के मैदान में जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई और दुश्मनों के दांत खट्टे किए, आज उनको याद करके और जो फ्यूचर प्लानिंग थी देश के लिए, सेना के लिए, क्योंकि बहुत पहले ही जनरल बिपिन रावत को सेना की ताकत, देश की शक्ति के बारे में पता चल चुका था। इसीलिए एक कार्यक्रम में उन्होंने खुलकर बोला था और चीन को तो हमेशा ललकारा था और चीन इसीलिए बौखलाया जाता था कि हमको मत उकसाइए, क्योंकि कहते हैं कि जब वो अपनी लय में होते थे तो खुलकर बोलते थे और एकदम सख्त लहजे में ललकारते थे, क्योंकि उनको अपनी सेना की ताकत का एहसास था कि हम एग्जैक्टली अभी हिंदुस्तान है क्या। और इसीलिए एक कार्यक्रम में उन्होंने पाकिस्तान को लेकर जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि आज की मौजूदा स्थिति में अगर कोई धूल चटा सकता है पाकिस्तान को तो वो है सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। हिंद को याद आएंगे पल पल जनरल बिपिन रावत, उनके जैसा न तो कोई था ना कभी हो सकता है। प्रशांत देव लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, लाइव तस्वीरें मिल रही हैं, अभी भी श्रद्धांजलि का जो सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त क्या हलचल है और कौन कौन सी बड़ी हस्तियां पहुंची हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा, तमाम बड़े मंत्री, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, तमाम जितने भी बड़े मंत्री हैं, एक एक करके सभी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने वहां पहुंचे हैं। बहुत लोग वापस जा चुके हैं। दूसरी तरफ आम आदमियों की भी एक लंबी लाइन आपको तस्वीरों में दिखाई देगी, जो कतार में खड़ी है, जय जयकार कर रही है और वो अपने बारी का इंतजार कर रही है कब उनको अंतिम दर्शन वो कर पाए। तो ये पूरा माहौल यहाँ पे इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक तरफ आम आदमियों की लाइन है, दूसरी तरफ तमाम बड़े वीआईपी, चाहे वो बड़े अधिकारी हो, सैन्य अधिकारी हो, देश के बड़े मंत्री हो, तमाम लोग जो है लगातार वहां पहुंच रहे हैं। और चूंकि 2 बजे का समय नियत किया गया, यहाँ से शव यात्रा जब निकलेगी तो पूरे रास्ते में जो दृश्य होगा वो उसको आप समझ सकते हैं। पूरा देश गमगीन है। जो भी लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि इस समय दर्दनाक मौत से लोग दुखी हैं, क्योंकि बिपिन रावत एक ऐसी हस्ती बन चुके थे देश में और आम लोगों तक उनकी एक पहुंच हो गई थी। पहले बन चुके थे देश में और आम लोगों तक उनकी एक पहुंच हो गई थी। पहले सीडीएस थे और उसके बाद हर मोर्चे पे, चाहे वो पाकिस्तान का मोर्चा हो या चाइना का मोर्चा हो, मुखर होकर जब उन्होंने बात करनी शुरू की, अपने बयान दिए, तो देश में एक मैसेज गया। ऐसा बहुत कम अवसर होता है कि सीडीएस स्तर के इतने बड़े अधिकारियों को देश में इस तरह के आम जन में इस तरह से पहचान मिले। तो उनको एक उसी भावना को ध्यान में रखते अभी हमने बात की लोगों से, कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से, जगह जगह से लोग जो हैं यहाँ पे आए हुए हैं उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए, उनको अंतिम दर्शन करने के लिए। तो पूरा उनके जो आधिकारिक निवास है वहाँ पे इस तरह का माहौल हमको दिखाई दे रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि अभी भी सिलसिला जारी है। तमाम बड़े वीआईपी थ्रू मैं लौट रही हूँ। प्रशांत देव, 2 तस्वीरें, इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हम जल्द लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।